Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are starting with chapter number 1 of class 11, What is Psychology, part 4, Understanding Mind and Behavior. So basically we study in last class that mental process are being defined in our internal strength, और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस देखते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे टैबूज भी हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बताते हैं, बट इफ़ द टर्म माइंड हैज़ रिटर्न टू साइकोलॉजी वी शुड थैंक न्यूरोसाइंटिस्ट, क्योंकि जब हम माइंड की बात कर रहे हैं या हम पर्टिकुलरली साइकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर शो होता है तो उसके पीछे हमारे ब्रेन में एक्टिविटी कैसे हो रही है, और ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन को अगर हम पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, न्यूरो को पढ़ रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल को पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी साइंस से रिलेट होती है एंड साइकोलॉजी से तो होती ही होती है। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ माइंड, क्या माइंड ब्रेन से सेम है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है। जो हमारा माइंड है वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, बट हमारा फिज़िकली जो ब्रेन है वो प्रेजेंट है। वी कैन टच इट, हम अपने ब्रेन को टच कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच आवर माइंड। सो माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। ठीक है, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि माइंड हमारा ब्रेन के दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सॉरी, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ब्रेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ब्रेन की अगर बात कर रही हूँ, तो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं लोब्स। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें, ठीक है, फ्रंटल लोब होता है, जैसे पेरेंटल लोब होता है, ऑप्टल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। और ये जो ब्रेन के अलग अलग लोब्स हैं, ये हमारे कोई विजुअल एक्सप्रेशन के लिए, कोई हमारे ऑडिटरी के लिए, कोई हमारी जब हम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लैंग्वेज के लिए, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ऑप्टिकल लोब विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, अगर हम उसे रिमूव कर दें तो हम विजुअली चीज़ों को, विजुअल जो हमें क्यूज़ मिलते हैं, जो लोकेशन होती है, उन्हें नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ऐसी आपको सेकंड एग्जांपल भी दिए। तो ये सारा क्या है, ये सारे केसेस हम एज अ बायो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, a young man who suffered brain injury in an accident after he returned home from the hospital claimed that his parents had been replaced by their duplicates। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ये ऐसे बातें कर रहा है उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही, बेसिकली ही सफ़र्ड फ्रॉम ब्रेन डैमेज, पर उससे उसके माइंड पे भी तो फ़र्क पड़ा है। हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। पहले ऐसे बोला जाता था कि माइंड और बॉडी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी माइंड और जो हमारी बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दे आर कनेक्टेड विद अ ग्लैंड, जिसे हम पिनेल ग्लैंड भी कहते हैं। माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड विद दिस ग्लैंड। जो हमारी रीसेंट स्टडीज़ हैं इन इफ़ेक्टिव न्यूरोसाइंस, जिसमें हमने माइंड और बिहेवियर के बीच का रिलेशनशिप देखा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसे हमें सोचकर अच्छा लगे, हमें जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाए, इमोशंस अच्छे आएँ। ठीक है, मतलब चेंज होना। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। सो पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज वॉज मेड टू विजुअलाइज द ब्लड वॉज फ्लोइंग थ्रू हर हिज ब्लॉक्ड आर्टरीज। मतलब एग्जाम्पल ये दिया, एक पर्सन है जिसकी आर्टरीज ब्लॉक हो रखी है, पर उसे बोला इमेजिन करो कि आपकी ब्लॉक नहीं है, फ्लो हो रहा है ब्लड। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे रिलीफ मिलने लगता है, उसकी ब्लॉकेज कम होने लगती है।
क्योंकि यहाँ पे वो जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, मेंटल इमेजिनेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं फोबियाज़ की बात करें, फोबियाज़ क्या है, पर्टिकुलेटली वो चीज़ है नहीं, पर हमने अपने माइंड में, जैसे हम कह सकते हैं, हमने अपने बोलते हैं ना दिमाग में डर हमने उस चीज़ का बनाया हुआ है। ठीक है, आपको किसी चीज़ से डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपने वो माइंड में चीज़ें सेट करी हुई हैं। ठीक है, आपने वो चीज़ इमेजिन कर रखी है या आपने अपने दिमाग में फिक्सेट कर रखी है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ डरा रही है। तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एक नई डिसिप्लिन लिखा है, दैट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम माइंड देख रहे हैं। ठीक है, न्यूरॉन देख रहे हैं, मतलब हमारा ब्रेन आ गया, एंड इम्यून सिस्टम देख रहे हैं, एंड इम्यून सिस्टम।